चलो हाथों में हाथ पकड़ के यूं चले, हर लम्हों को ले साथ मिटा दे फासले। चाहे गम हो या खुशी अपनों में बांट ले, हो दिन हो या रात हर दिल से हम जुड़े। हर रिश्तों में घुले, हर पल में झूम ले, एक मीठी सी मुस्कान हर जिंदगी चूम ले। हमें एक है एक रहे, यूं ही आगे बढ़ते रहे, रेनेटस वेलनेस के साथ यूं ही चलते रहे। रेनेटस जिंदगी है, रेनेटस ही खुशी है, रेनेटस बंदगी है, रेनेटस फैमिली है। वो रेनेटस जिंदगी है, रेनेटस ही खुशी है, रेनेटस वेलनेस एक फैमिली है। जो रेनेटस वेलनेस के साथ जुड़ते हैं वे अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। रेनेटस वेलनेस, रीडिफाइनिंग वेलनेस। रेनेटस वेलनेस एक फैमिली है। संकल्प लेता हूं कि मैं खुद की टीम को और खुद को एक योद्धा बनाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। क्या आप दुनिया में एक एक लम्हे को जीने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से कनेक्ट करने के लिए आप तैयार हैं? क्या आज बताए गए सारे सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे आप? क्या अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे आप? क्या 1825 दिन में आपकी टीम से 10 मिलियनेयर बनेंगे? आप सभी की ये चमक आप सभी को जिंदगी में कभी अंधकार में जाने नहीं देगी, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात के 8 बजे है और आज आप सभी एक्साइटेड थे, आज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे आप सभी सुमंतो डे सर को सुनने के लिए, लेकिन ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ही इज नॉट अवेलेबल टुडे। लेकिन सुमंतो डे सर की दहाड़ के लेवल से टक्कर लेने वाली दहाड़ आज की ट्रेनिंग में मौजूद है। नाम है अब्दुल रहीम साहब, रीजनल एलीट एग्जीक्यूटिव। वो दिग्गज जिनकी गूंज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने ही अंदाज में है। एक एक लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके जज्बे को सलाम करते हैं। इन्होंने रेनेटस वेलनेस की बदौलत 2 लाख रुपए भी हफ्ते में कमाए हैं।
4 लाख रुपए भी कमाए हैं, 10 लाख भी कमाए हैं, 15 भी कमाए हैं। ये वो योद्धा है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के सारे सिद्धांतों को एक अलग दिशा प्रदान की है, और आज ये सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा इनके माध्यम से। तो क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं? आज ये एक दिन के लिए ट्रेनिंग यूट्यूब पे आयोजित की गई है, और 21 तारीख को यानी कि 21 को भी ट्रेनिंग यूट्यूब पे आयोजित की जाएगी। कुछ रीजन है इसके पीछे, आपको समझना है, इसकी गरिमा को महसूस करना है और इस ट्रेनिंग को एंजॉय करना है। तो आज ऋषिकेश पाठक की बारी नहीं है। ऋषिकेश पाठक ने आपको कल भी सिखाया था रेनोवियन ट्रेनिंग के माध्यम से, ऋषिकेश पाठक ने परसों भी आपको सिखाया था प्रोडक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से। आज मौका भी है, दस्तूर भी है रीजनल एलीट एग्जीक्यूटिव और बेहतरीन दिग्गज स्पीकर अब्दुल रहीम साहब को सुनने का। तो देर ना करते हुए मैं इन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूं। अब्दुल रहीम सर, आप आए, पूरे भारतवर्ष को आप संबोधित करें, क्योंकि आप वही शख्सियत है जिसने 3 जुलाई 2018 को आगाज की हुई कंपनी रेनेटस वेलनेस में कार्य करने का संकल्प लिया और पूरे भारतवर्ष को महसूस करा दिया कि अगर 154, 155, 156 करोड़पतियों की जब भी जिक्र होगी उसमें से अब्दुल रहीम का भी जिक्र जरूर होगा, क्योंकि आपने किस अंदाज में अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाया, अपने साथ हजारों अचीवर्स को एक अलग दिशा प्रदान की है। तो सर, पूरा का पूरा मंच ये आपका है और पूरा भारतवर्ष आपको सुनने को बेताब है। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, पूरा भारतवर्ष आपका इस्तेमाल करता है। जय हिंद सर। थैंक यू ऋषिकेश पाठक जी, धन्यवाद मुझे मंच देने के लिए। पाठक जी, ऑन्स मोर आई वुड लाइक टू थैंक यू, आपने मुझे इस मंच दिया और मैं शुक्रगुजार हूं रेनेटस वेलनेस का मैनेजमेंट टीम, पूरा सिस्टम, साइंटिस्ट, सबका मैं शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद अदा करना चाहूंगा मेरे इमीडिएट अपलाइन तापस विश्वास जी, सुमित देवनाथ जी, सुब्रत दत्ता जी, द गुरुओं का गुरु, द मेकर्स, रियल मेकर, द किंग मेकर्स सुब्रत दत्ता जी, एंड द फर्स्ट आईडी विकास श्रीवास्तव जी। तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा इन सभी का, जिनके बदौलत आज एक मकाम हासिल किया हूं, आज एक पोजीशन हासिल किया हूं, आज एक पर्सनैलिटी बन चुका है, बना पाया हूं। रास्ते में भटकने वाला डिग्री के साथ, जी डिग्री के साथ, बात समझिएगा, डिग्री के साथ भटकने वाला कोई आज करोड़पति जी। So धन्यवाद once more to all of my uplines, to the system, the management of Renetas Wellness Private Limited. My dears, आज हम लोग बात करेंगे, पाठक जी कौन सा ये मैं बात करना सही रहेगा? मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा, 3 सवाल का जवाब में ही आप पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर देंगे, मुझे भरोसा है। पहला सवाल ये है, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हजारों कंपनियां अभी कार्य कर रही हैं, खास करके 3 जुलाई 2018 को जो इस अंदाज से रेनेटस वेलनेस ने कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है, मैं ये समझने की कोशिश करना चाहूंगा आपके माध्यम से और पूरे भारतवर्ष को समझाना चाहूंगा आपके माध्यम से कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के बेसिक सिद्धांत क्या है और रेनेटस वेलनेस ने किस प्रकार का रुख इख्तियार किया जिसके कारण इतने सारे अचीवर बन गए। लगभग 1000 से ज्यादा लोग 30,000 रुपए से ज्यादा महीने कमाने वाले बन गए। रीजन क्या रहा, ऐसी क्या फिलॉसफी रही, ऐसा क्या सिद्धांत रहा कि इतने फास्ट अचीवर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बन गए। और जहां पता है लोगों को कि ना हमारी प्रोडक्ट दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं, हम प्रॉपर फूड सप्लीमेंट को डील करते हुए इस मकाम तक अचीवर्स को कैसे बना पाए, इस रहस्य। पाठक जी आपका आवाज नहीं आ रहा है? आपका आवाज नहीं आ रहा है पाठक जी? क्या आप मुझे सुन पा रहे थे? मैंने जो पूछा आपसे। जी आपका आवाज कट चुका था सर। ओके, मैं ये पूछना चाहता हूं, लेकिन 2 क्वेश्चंस में समझ पाया। नेटवर्क मार्केटिंग किस अंदाज से नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए ताकि लोगों को सक्सेस मिले, और दूसरा पॉइंट ये बताया कि 3 जुलाई 2018 रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जिनका इसका स्टार्टअप हुआ, क्या ऐसा राज है जो इस कंपनी में इतना सक्सेस मिला, इतना करोड़पति निकल चुका है? बिल्कुल सर, मेन यही सवाल था सर, मेन यही सवाल है। आप इसको कंप्लीट करें, जैसे ये पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आखिर में एक सवाल और पूछूंगा आपसे। जी बिल्कुल। टाइम का ध्यान आप दीजिएगा,
मैं बिना टाइम देखे हुए मैं बात मैं शुरू करता टाइम का ध्यान दे रहा हूं सर, मैं आपको रोक दूंगा समय के हिसाब से। हूं। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी, नेटवर्क मार्केटिंग किस अंदाज से उसको देखना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। किस अंदाज से, सबसे बड़ी बात है, हम लोग डर डर के नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डर डर के, छुप छुप के। छुपते हैं घर वालों से, कभी छुपते हैं नेबर से, रिलेटिव से भी, और बाहर बाहर काम करने का कोशिश करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का मीनिंग, इसका मतलब हम बिना समझ के ही काम करते हैं माय डियर्स, और इसीलिए हम लोग छुप छुप के, कोई कोई है कि छुप छुप के काम करते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कुछ और भी करते हैं, छोटे मोटे कुछ करते हैं। तो छोटे मोटे जो कुछ करते हैं उनका नाम कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ये बात कहना पसंद नहीं करता है। मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस लगता है उनको, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस लगता है। फकर से नहीं बोल पाएगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाला हूं। जी, नहीं बोल पाता है। जी, ये भी एक आपका क्वेश्चंस में ही एक क्वेश्चन है, ऐसा क्यों? तो माय डियर, इनका आंसर यही होगा कि आपको सही सेंस, सही इंफॉर्मेशन, सही कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं है। तभी आप छुप छुप के, डर डर के काम करते हो। तभी आपका एक आइडेंटिटी है, आप उसको छुपाते हो, और तभी आपको सक्सेस भी नहीं मिलता है। एक ही है आंसर। तो क्या है, व्हाट इज द सही मीनिंग? सही मतलब क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क, इनको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, इनको डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है, इनको एफिलिएटेड मार्केटिंग कहा जाता है, इनको सेलुलर मार्केटिंग कहता है, बहुत सारा है टर्म्स। इसका इतिहास 1920 को कुछ कुछ मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआती हुआ था, वेल स्ट्रक्चर नहीं था, उनका मॉडिफाई हुआ 1999 में, एक अच्छी तरह से मॉडिफाई हुआ, और बढ़िया तरह से इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो 2009 में। माय डियर्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में वर्ल्ड वाइड ऐसा एक वे ऑफ अर्निंग है जो हीरो बनाने का आप फैक्ट्री समझ सकते हो। अनएम्प्लॉयड को एक सही रास्ता दिखाने का एक प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो, एक रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म। जी, कुछ कंट्री या कुछ स्टेट्स में ही होंगे इस तरह का कि नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद नहीं करता है, लेकिन जहां इसके बारे में अच्छा सेंस है वहां रिस्पेक्ट के दर्जे में दिखा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। जी, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या समस्या है? हम लोग इसको अच्छी तरह से क्यों नहीं समझ पाते? हमको सक्सेस क्यों नहीं मिलता है? क्यों सक्सेस नहीं मिलता है? और क्यों हम लोग डर डर के काम करते हैं, छुप छुप के काम करते हैं, फकर से नहीं काम करते हो? माय डियर, तो उसका आंसर ये है, सही अंडरस्टैंडिंग हम लोगों का नहीं है। सही अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास हो, मैं अब्दुल रहीम आपको कह रहा हूं, सही अंडरस्टैंडिंग आपको नेटवर्क मार्केटिंग का अगर हो, तो आप फकर करोगे, यू विल फील प्राइड टू वर्क विथ नेटवर्क मार्केटिंग। आपको गर्व महसूस होगा जब आपको इसका सही मायने आपको पता चलेगा। माय डियर्स, दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक प्रोफेशन है, लग्जरियस लाइफ लीड करने के लिए सबसे बेहतरीन एक प्रोफेशन है, एक लौता प्रोफेशन। मैं 2 दिन पहले मेरा टीम का सुबह 7 बजे जुम लेता हूं, वहां मैं ये एक्सप्लेन किया था, ये टर्म मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा और आप लोगों को बोलना चाहूंगा जी, कि अदर जो प्रोफेशन है, मैं किसी प्रोफेशन को छोटा नहीं कर रहा हूं, ऑल आर गुड, ऑल आर ग्रेट। बस ये मामला कि अदर प्रोफेशन के कंपेयर में नेटवर्क मार्केटिंग के छोटे दर्जे दिया जाता है, छोटे नजर से दिखा जाता है, उसके हैसियत से एक कंपैरिजन आ जाता है, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ऑल प्रोफेशन आर ग्रेट। नेटवर्क मार्केटिंग आप अगर सही माने समझा दोगे अगले को, किसी को, तो कोई प्रोफेशन छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाएगा। जी हाँ, इतना मजा है इसमें, इतना मजा है इसमें। क्या है मजा? तो मैं एग्जांपल दिया था 2 दिन पहले मेरा प्रोग्राम पे, मैं फिर से वो एग्जांपल दोहराना चाहूंगा कि एक प्लेट में जैसे चावल का या रोटी खा रहे हो, रोटी या चावल सिर्फ नमक के साथ खा रहे हो। इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के ट्रेडिशनल जितने सारे काम है, चाहे फार्मिंग हो, चाहे जॉब हो, कंपनी में प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब हो, दुकान हो, बिजनेस हो, कोई भी हो, ये सब ठीक इस तरह का है कि नमक देके आप
नमक के साथ रोटी खा रहे हो या चावल खा रहे हो। जी, और नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक भरा भरा डिश, उस डिश में सब कुछ है। अगर आप चावल खाते हो तो वहां आप नॉनवेज अगर हो सकता है मीट भी उधर हो। जी, वहां एक मिक्स वेज है, वहां दाल है, वहां एक चटनी है, रोटी खाएंगे तो प्याज लंका भी वहां है। ऐसा पूरा रेसिपी देके एक डिश, भरा भरा डिश, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और अगर ट्रेडिशनल अगर कहूंगा तो जी बेशक वो ऐसा डिश जिसमें कुछ नहीं है सिवाय चावल या रोटी और नमक के साथ खाना, और वही जिंदगी भर खाता रहा है। उनको पता ही नहीं, वो जानता ही नहीं कि डिशेस ऐसा भी होता है जहां भरा भरा चिकन मटन भी हो सकता है, या वेज भी हो सकता है तरह तरह का, या वहां चटनी भी हो सकता है, प्याज लंका रोटी खाने के लिए वो भी हो सकता है। ये उनको अंदाजा नहीं है। अगर आप उनको वो प्लेट लेके सामने लेके जाओगे और उनको दिखाओगे, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये प्लेट जिसमें पूरी तरह से भरा भरा रहता है, तो थोड़ी कोई दाल नमक देके चावल खाएगा या रोटी खाएगा? नहीं खाएगा सर, आपके साथ जुड़ जाएगा। जी हाँ, बस आपको समझने का, आपको खुद समझना चाहिए और अगला को समझाना चाहिए। समझाने का एक अंदाज आपके पास होना चाहिए। जी, इस अंदाज, समझाने का अंदाज कहते हुए मुझे एक बात और याद आ गया कि लोग अनसक्सेस होने का और एक रीजन है कि दुनिया वालों को वो अपने तरीके से देखता है। गलत। अगले को आप कन्विंस करने गए हो, उनका तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, आपका तरीके से नहीं। जी हाँ, तो कोई भी इंसान सामने, कोई भी प्रोफेशन से क्यों ना हो, नेटवर्क मार्केटिंग के सही इसका प्लेटफॉर्म जो है, एक चित्र अगर आप उनके सामने दिखा देते हो तो माय डियर, वो जो सिर्फ सादा खाता था नमक के साथ चावल या रोटी, छोड़ के आपकी ये डिश देख आ जाएगा। क्यों नहीं आएंगे? बस आपको समझना चाहिए। समझना किस तरह से चाहिए? आपको देख लेना है कि वो इंसान किस प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है। आपको देख लेना है कि वो इंसान किस तरह का है, किस तरह का वो एक अर्निंग में है, थोड़ा एजुकेशन है कि नहीं, थोड़ा बैकग्राउंड है कि नहीं, सारे सब कुछ जान के बात आपको रखना है। बेसिक कुछ बात आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिक कुछ बात याद रखना पड़ेगा कि दुनिया में इंसान आए हैं उनको पेट पालने के लिए। पापी पेट लोग कहता है, लेकिन गलत बात है, पेट पापी नहीं है। हम पेट को गाली नहीं देंगे। जी हाँ, बस आपको वे ऑफ अर्निंग ढूंढना है, चुनना है। हर को चुनना पड़ता है, आपको भी चुनना पड़ेगा। ये चुनने के लिए उनको कहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से बेहतरीन। तो जो भी प्रोफेशन में है, आप उनको उसको समझाओ कि ट्रेडिशनल है क्या, ट्रेडिशनल है क्या। कोई दुकान, कोई बिजनेस, कोई जॉब, फार्मिंग, कुछ भी हो, वो है क्या, वो आपको समझाना पड़ेगा। उनको समझाओ कि आप जो काम कर रहे हो इसमें टाइम कितना लगता है, आपके पास टाइम कितना है और आपको टाइम कितना लगता है। यकीन मानो, नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा टाइम ट्रेडिशनल में देना पड़ता है। बस आपको उनको समझा देना है। सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक, दुकान हो, बिजनेस हो, करना पड़ता है। जॉब 9 से 5 करना पड़ता है। कितना टाइम देना पड़ता है उन लोगों को? बहुत टाइम देना पड़ता है। जिंदगी का एक अहम हिस्सा 24 घंटे में तो 8 घंटा हम सो के गुजारते हैं, बाकी रहा 16 घंटा। काफी कुछ काम हम लोग का रहता है, पर काम अर्निंग करने के लिए जो हम लोग काम करते हैं ट्रेडिशनल, उसमें बाकी समय चला जाता है। उनको समझाइए कि आप जो ट्रेडिशनल करते हो इसमें टाइम कितना जाता है, तरह करके देखो। उनको कहिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। कौन सा ट्रेडिशनल काम है जहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है? चाहे दुकान हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फार्मिंग हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर जॉब का बात है तो माय डियर, जॉब में तो इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है। जॉब के लिए पढ़ाई, एजुकेशन, लाइफ, जितना पढ़ाई करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट है। तो वहां उनको पढ़ाई करना पड़ता है। वहां ट्रेडिशनल में प्लेस का जरूरत होता है। प्लेस, जगह। बगैर जगह का कोई बिजनेस आप चला नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो। जी, आपको एक नॉलेज रखना पड़ेगा, नॉलेज, एक सेंस रखना पड़ेगा। आपको रिस्क लेना पड़ेगा कि वाकई ये चलेगा कि नहीं चलेगा। आप जिस चीज में बिजनेस करते हो, दुकान करते हो, चलाते हो, वो डिमांडेबल होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। इतने सारे सब कुछ फैक्टर्स है। और ऑन द अदर हैंड, आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे तो माय डियर, कहां यहां पैसा लगता है? कहां? एक छोटा पान का दुकान, चाय की दुकान फुटपाथ पे खोलने के लिए 50,000 लगता है डियर, और यहाँ 50,000 लगा के आप करोड़ों कमाने का जगह बना सकते हो। ये अंडरस्टैंडिंग को समझाओ। किसको पैसे नहीं चाहिए? पैसे सबको चाहिए। बस समझाने का तरीका आपके पास शायद उल्टा हो जाता है। वो इंसान को भी पैसा चाहिए जिसके सामने बैठे हो। बस उनको समझाओ कि
आप जो कर रहे हो उसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट करके आपका रिटर्न बहुत कम, और नेटवर्क मार्केटिंग में मिनिमम इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न, हर तरह से रिटर्न है। यहां टाइम कम लगता है माय डियर, यहां टाइम कम लगता है, यहां मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहां रिस्क नहीं है। क्या रिस्क है आपका? उल्टा पुल्टा काम तो आप करते हो, 2 का 4, 4 का 8, ऐसा साल में डबल, 2 साल में डबल। वो नेटवर्क मार्केटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उसके लिए, ये आपका मिस्टेक है। इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा बदनाम भी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सही में यहाँ कोई रिस्क भी नहीं है। प्लस चाहिए क्या आपको? जगह चाहिए दुकान बिजनेस करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व आपका जगह है काम करने का, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। यहां आपको उस तरह का कोई डर, कोई रिस्क, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं अगला समझेगा नेटवर्क मार्केटिंग में? आप खुद नहीं समझ पाए हो। आप अभी भी पार्ट टाइम, क्वार्टर टाइम करते हो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, अभी भी आप 2, 4, 5 प्लान एक साथ करते हो, इसलिए इस तरह का है। सही मायने में सही नेटवर्क मार्केटिंग अगर जानते हो, अगर करोगे उस तरह से, तो बेशक आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। उनको यह भी समझाओ, उनको यह भी समझाओ। हम जानते हैं एक फॉर्मूला, काफी लोग जानते होंगे कि ट्रेडिशनल में आपको टाइम इनटू काम, मतलब रेट, उसके बाद इजिकल टू इनकम होता है। टाइम इनटू रेट इजिकल टू इनकम। अगर आपके पास टाइम है पर रेट नहीं है, मतलब काम नहीं है, इनकम जीरो। जैसे कोरोना का टाइम हमको दिखा दिया, टाइम लोगों के पास 24 घंटा है, लेकिन काम नहीं था, रेट नहीं था, तो उनका इनकम जीरो था। आपके पास काम है लेकिन टाइम नहीं, मतलब आप बीमार हो, पैरालाइज्ड हो बिस्तर पे, आप काम नहीं कर सकते हो, तो भी आपका इनकम जीरो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। एक बार जनरेटर स्टार्ट ले लिया, ऐसे घुमा के एक बार स्टार्ट ले लिया, छोड़ दो, ये घूमता जाएगा, आपको पैसा मिलता जाएगा डियर। बीच बीच में सिर्फ ऑयल डालना पड़ता, कुछ नहीं। इससे अच्छा, इससे सस्ता, इससे बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कहाँ है? बस अंडरस्टैंडिंग का कमी होता है और कुछ नहीं। अंडरस्टैंडिंग का आप उनको समझाओ कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल में नेटवर्क मार्केटिंग दोनों में ही आपको काम करना पड़ता है, और काम के हिसाब से आपका इनकम होता है, इनकम का हिसाब से आपका फैमिली चलता है, और उसके बाद कुछ बच्चा है तो फिर आप ड्रीम्स देखते हो। ड्रीम्स आप एक ट्रेडिशनल वाला और एक नेटवर्क मार्केटिंग जो करता है, दोनों समझो मर गया, एक्सपायर कर गया, डेथ हो गया, तो क्या होगा? ट्रेडिशनल वालों का क्या होगा? काम बंद, इनकम बंद, फैमिली मेंटेनेंस बर्बाद, बेकार। ड्रीम्स वो तो बिल्कुल नहीं। पर नेटवर्कर का वो भी एक्सपायर हो गया, नो इशू, 100 लोग छोड़ के गया है, 100 लोग नहीं मरेगा, वो काम करेगा, पैसा मिलेगा, तो काम उनका चलेगा, दुनिया में रहे या ना रहे। जो काम चलेगा, पैसा आता जाएगा, इनकम होता जाएगा, मतलब फैमिली जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। और ड्रीम्स जो देख के गए हैं, वो ड्रीम्स भी सारे फुलफिल होगा। इस तरह की सिक्योरिटी है नेटवर्क मार्केटिंग में। आज नौकरी में वो पेंशन सब गया, सब खत्म होने को लिए गया। रेलवे भी उठा दे रहा है, पेंशन नहीं मिलेगा एक्सपायर के बाद, नौकरी खत्म होने के बाद आपको पेंशन मिलना जो, वो भी खत्म हो जा रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग आज 2-2, 3-3 जनरेशन में कन्वर्ट कराता है। आप एक्सपायर होते हो तो आपका बच्चे उनका बच्चे तक लेके जाएगा, तो कितना बड़ा सिक्योरिटी है। क्यों नहीं समवन समझेगा? अरे आप श्योर नहीं हो, नेटवर्क मार्केटिंग आप खुद टाल मटोल से काम करते हो, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस नहीं, और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं तो सामने वाला कैसे आपके साथ जुड़ेगा? सेल की तरह डाल के आपको बात करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? दुनिया में प्रूव कर चुका है कि करोड़पति बनाने का एक रास्ता है, जीरो से हीरो बनता है। यहाँ कोई रिस्क नहीं है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, यहाँ कोई टाइम उस तरह से आपको देना नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर क्यों लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाता है? जी हाँ, इसका कारण आपके पास सही अंडरस्टैंडिंग ना होना। नंबर 2, आपको जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं करते हो जी। एसटीपी, सौदा प्लान, ऐसा करना पड़ेगा। आप कितना लोग आपको न करेगा, कितना लोग आपको रिजेक्ट करेगा। रिजेक्शन इज द पावर। आप रिजेक्शन के डर से आप प्लान नहीं शो करते हो। आपका रिलेटिव्स का जो लिस्ट खत्म, नेबर्स का जो लिस्ट खत्म, दोस्त का जो लिस्ट वो खत्म, और फिर आपको नहीं मिल रहा है। आप कैसे काम करोगे? कैसे आपको सक्सेस मिलेगा?
जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको शुक्र गुजार करना है कि आप इंडियन हो। 140 करोड़ का आबादी, यहां लोगों का कम है। आप तब काम करो, प्रयास करो, एफर्ट करो, स्किल अचीव करो, जब तक आप स्ट्रेंजर को प्रोग्राम ना दे पाओ। स्ट्रेंजर को जिस दिन, अननोन पर्सन को जिस दिन आप प्रोग्राम देना सीख गया, उस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका सक्सेस तय है। उस दिन आपको लिस्ट के लिए डरना नहीं पड़ेगा। आप काम करते जाओगे, एक रिजेक्ट करेगा तो कोई और है। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 10% के पास अगर जाते हो, 8 के 8 आपको रिजेक्ट कर दिया, 2 कम से कम आपके साथ जुड़ेगा, तो माय डियर आपका जिंदगी बन जाएगा। लेकिन डर इस बात का होता है, प्रॉब्लम आपको इस बात का होता है कि आपका पास वो स्किल नहीं है, सेंस नहीं है, आप डर के काम करते हो, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, आपका लिस्ट लिमिटेड होता है, आप एसटीपी नहीं करते हो, अननोन व्यक्ति को आपको कन्विंस करना नहीं आता। इसीलिए आपका लिस्ट हो जाता है छोटा और आप घबरा जाते हो। और इधर आपका टाइम चला है, 2 महीना ज्वाइनिंग हो गया, आपका 3 महीना ज्वाइनिंग हो गया, 4 महीना ज्वाइनिंग हो गया, 5 महीना ज्वाइनिंग हो गया, उस तरह से कमीशन नहीं आ रहा है। और पहले शुरू में जो लोग को प्लान दिखाया था, आपने बोला था लाखों रुपए कमाई कर पाएंगे, और 3-4 महीना बाद भी आप लाखों नहीं कमा पाए। लोग तब पूछेगा आपका इनकम दिखाओ, आपका इनकम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखने का मतलब आपको शुरू में काम करना पड़ता है। शुरू में जितना काम करोगे, बहुत काम करोगे, रिटर्न बहुत कम होता है। उसके बाद काम जितना करोगे उतना रिटर्न आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा काम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही कम, रिटर्न बहुत ज्यादा। जैसे कि हम लोग अभी हैं, सुमंत दा जैसे हैं, हमारा जावेद हुसैन जी जिस तरह से हैं, इस तरह का जो लीडर्स हैं, हमारा रामहरि जदुवंशी जी जिस तरह से, इन लोगों को वो स्टेट में आ चुका है, गुरतेज दा द किंग ऑफ पंजाब, वो सिचुएशन में आ चुका है। इन लोगों को काम बहुत कम करना पड़ता है और रिटर्न बहुत ज्यादा आता है। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही है, लेकिन वो सेंस, वो आर्ट, वो उतना टाइम तक, या जो एफर्ट, सारे लोग जो आपको जो नाम कहा, सब के सब करोड़पति मेकर है। करोड़पति नहीं, करोड़पति छोटी बात है, करोड़पति मेकर, मैं भी करोड़पति मेकर हूं। मेरा कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है मेरा कॉन्सेप्ट का, रेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का, जो मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। मेरा कोई क्वालिटी नहीं है, मेरा क्या हैसियत था, ये कॉन्सेप्ट है जिसका बदौलत मैं सिर्फ करोड़पति नहीं, मेरा टीम में काफी लोग करोड़पति बना है। माय डियर, हम लोग को पहले काम करना पड़ा था, हम लोग को जानते थे, हमने किए थे, लेकिन आप डर जाते हो। तो माय डियर, सर ऋषिकेश पाठक जी का आंसर देते हुए मैं कहूंगा कि आपको सही सेंस, सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज लेना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अगर वो होता है तो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। सामने वाले आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस ही देखता है, आपका कॉन्फिडेंस सही रहता है तो आपके साथ वो जुड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस आपका सही लेवल पे होना ये बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस आपका सही लेवल पे होंगे तभी जब आपका सही इंफॉर्मेशन रहेगा नेटवर्क के बारे में, आप प्राउड फील करोगे, आई एम नेटवर्कर जी, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो माय डियर, एसटीपी सो द प्लान करते जाओगे, कितना लोग आपको रिजेक्ट करेगा। जब स्ट्रेंजर पे प्रोग्राम देना आपको आ जाएगा, तो माय डियर आपका लिस्ट का कोई कमी नहीं होगा, पूरा इंडिया आपका क्षेत्र है काम करने का। माय डियर, ये 3-4 पॉइंट्स अगर ठीक कर लेते हो, नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आपको कह रहा हूं, दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट विल मेक यू अ मिलियनर। कोई नहीं रोक सकता है सिवाय आपका। ये ऋषिकेश पाठक जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आपने बोला कि 3 जुलाई 2018 रेटास वेलनेस जिस तरह से शुरुआत किया था, आज 156 लोग करोड़पति बना है। ऐसा क्या राज था, क्या मिस्ट्री था रेटास वेलनेस में? तो मैं आपको ये कहूंगा, रेटास वेलनेस का सबसे बड़ा मिस्ट्री जो था वो था उसका प्रोडक्ट में था दम, प्रोडक्ट में है दम, और प्रोडक्ट में रहेगा दम। प्रोडक्ट की कायम एक लौता प्रोडक्ट, अभी एलोस्टिन, नोवास्टिन, ये तो एवोकाडो जो है सोप और आपका टूथ जेल, ये तो कुछ महीनों से आया है। एक ही प्रोडक्ट के दम पे कंपनी 3 साल खींच लिया। कितना दमदार था प्रोडक्ट। आज भी मैं कहूंगा, कंपनी तो बार बार तो कहता है कि आप सोशल मीडिया पे हाईलाइट ना करो, लेकिन फिर भी गूगल में इतना पड़ा होगा, यूट्यूब में इतना टेस्टिमोनियल्स पड़े होंगे, 10, 15, 20 साल का पुराना कंपनी इतना टेस्टिमोनियल इस तरह से नहीं दिखा पाएगा। इसमें प्रोडक्ट में था दम, सिर्फ प्रोडक्ट में दम था जी, प्रोडक्ट में सिर्फ दम था और तभी सक्सेस मिला है, ऐसा भी बात नहीं, बल्कि
प्रोडक्ट के साथ साथ मैं कहूंगा बिजनेस प्लान। वाह क्या बिजनेस प्लान है कंपनी का, शानदार। अरे क्या 16% में आप पढ़े हुए हो, बाइनरी में पढ़े हो। इसका असली मजा रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस प्लान का सबसे बड़ा मजेदार वे ऑफ अर्निंग वो है जनरेशन एडवांसमेंट बोनस। मेरा एक वीक में 12,38,000 हुआ था, 12,38,000, जिनमें से लगभग 8 लाख प्लस बना था जनरेशन का, और आपका बाकी का बाइनरी कहना सही नहीं है, बाइनरी डुअल टर्नओवर बोनस। जी हाँ, जनरेशन बोनस एक बार हुआ था 14,23,000। इस 14,23,000 इनमें आपका लगभग 11 लाख समथिंग ये था जनरेशन एडवांसमेंट बोनस, और बाकी था डुअल टर्नओवर बोनस। सर रेनेटास वेलनेस का मिस्ट्री जो है वो है बहुत सारे, उसका वे ऑफ अर्निंग तो है ही। कौन सा पार्ट छोड़ के आपसे बात करूं मैं, कौन सा पार्ट? ये जो मैचिंग बोनस जो भी देते थे, जो भी दे रहा है, ये भी एक यूनिक पार्ट है। और मार्केट का बिलियन जैसा है वो जनरेशन एडवांसमेंट बोनस, करोड़ों लोग कमाता है ये जनरेशन एडवांसमेंट बोनस के लिए। जी हाँ, और ये आपको तभी देखने को मिलेगा जब एग्जीक्यूटिव से ऊपर आप जा पाओगे। पैसा रेनेटास का देखना है, उस लेवल तक आपको पैसा देखना है तो एग्जीक्यूटिव से ऊपर चलो तो आप देख पाओगे रेनेटास का पैसा। रेनेटास हर छोटे चीज आपको मैं क्या बताऊं उसका प्लान का। ये जो 2 डिब्बा हफ्ते में डायरेक्टर 500 मेंटेन करने से ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो रेनेटास वेलनेस का बिजनेस प्लान बेहतरीन। रिट्रीट हर 3 महीने में एक इंसान को लीडर बना के भेजता है। जैसे कि आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स जो मशीन होता है, मशीन पोटैटो को मशीन के एक साइड में आप डालोगे, दूसरा साइड में पैकेट होकर निकल जाता है मशीन में। रिट्रीट हमारा वो मशीन है जहां हर 3 महीने में एक आम इंसान जाता है, कंपनी का विजन, लीडर्स के अचीवमेंट देख के लीडर वाला सोच आ जाता है दिमाग में। कहां है ऐसा रिट्रीट? ये भी एक पार्ट है। तो कंपनी का हर तरह का हर छोटे मोटे बिजनेस प्लान, इसका बिजनेस प्लान का यूनिकनेस लोगों ने समझा था। जी, लोगों ने समझा था। ये हाथी का दिखाने वाला दांत, खाने वाला दांत दोनों अलग होता है, लेकिन रेनेटास वेलनेस का बिजनेस प्लान वर्किंग बिजनेस प्लान है। यहां लोग पैसा कमाता है। आप देख लो डायरेक्टर 1000 एग्जीक्यूटिव में कितना बिजनेस देना पड़ता है और कमीशन कितना होता है, कितना कमीशन होता है माय डियर, बहुत ज्यादा। डियर लीडर्स, इसका बिजनेस प्लान बेहतरीन बिजनेस प्लान है। आगे कंपनी इस तरह से सोच रखा है। इनका कंपनी का जो सोच कोरोना काल में पेंडिंग है हम लोग जानते हैं, लेकिन जब इंडिया का बाहर जाना चालू हो जाएगा हम लोग लीड करेंगे। हम लोग वी विल बी द लीडर। जी, जेट प्लेन में जाओगे प्लान दिखाने के लिए श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसा मौका आएगा। ये तो तब हुआ कि वो लोग आते थे इंडिया में प्लान दिखाने के लिए। अभी रेनेटास वेलनेस ने पूरा मैटर ही घुमा दिया। अब हम रेनोवियन जाएंगे विदेश में प्लान देने के लिए। जी, होने को है, ये बहुत जल्द होगा। तो माय डियर, ये बिजनेस प्लान जो है बेहतरीन बिजनेस प्लान, वर्किंग बिजनेस प्लान, इसीलिए लोग यहां पैसा बना पाया है। कितना यूनिकनेस इस बिजनेस प्लान का। प्रोडक्ट का रिपर्चेस ना रहना बहुत बार आप लोग ने सुने हो, लेकिन इसका पीछे का सोच देखिए कंपनी का कितना कॉन्फिडेंट है। प्रोडक्ट अच्छा है तभी कंपनी परचेस कंपल्सन नहीं रखा। अदर वालों के लिए कंपनी नहीं डरता, अदर वालों की तरह नहीं डरता है कि बाई फोर्स प्रोडक्ट आपको खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। वो लोग का सोच है। लेकिन रेनेटास जो मैनेजमेंट, ये लोग जानता है प्रोडक्ट अच्छा है, लोग खरीदेगा ही, तो कंपल्सरी या फोर्सफुली बाई फोर्स रिपर्चेस करने का कोई जरूरत नहीं है। लोगों को जब जरूरत होगा तब इसको खरीद के लेगा। एक बहुत बड़ी एक डिसीजन है, सिद्धांत है बिजनेस प्लान में, जो लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। आज की डेट में भी लोगों ने इस मैटर को एक्सेप्ट किया। ये जो आपका 10% 15% जो कंपनी काट लेता है प्रोसेसिंग चार्ज बोल के, आज तक कंपनी का इतना टाइम हो गया, ऐसा कंपनी नहीं सोचा है। ये एक पार्ट है। बेशक पुराटा, ये एक कंपनी की तरफ से एक सिक्योरिटी, हमारे तरफ से सिक्योरिटी कंपनी। लेकिन इस पुराटा
जिस तरह से थोड़ा मिसयूज हुआ था, कौन किया था? कुछ लोगों ने, कुछ रिनोवियन ने। और ये चलते हुए बिजली कमीशन कंपनी जैसे एक्सपेक्ट किया था, पूरा डाउन हो गया था। इसके कारण कंपनी नया ऑपरेशन जो कुछ किया, जिसके कारण फिर से लोगों का कमीशन बढ़ता जा रहा है माय डियर, और ये बढ़ता जाएगा। कंपनी हमेशा लोगों का सोचता है, यह है राज। रेंटल्स वेलनेस का मैनेजमेंट हमेशा लोगों के लिए सोचा है, हमेशा लोग कैसे बनेगा करोड़पति, हमेशा लोग कैसे अपना करियर बना पाएगा, ये सोच में था। लेकिन ऐसा सोच मार्केट में जो अवेलेबल होता है, कंपनी ऐसा सोच बहुत कम होता है, दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन मिलता बहुत कम। रेंटल्स ने जितना दिखाया है उससे ज्यादा दिया है। लोगों ने महसूस किया, कुछ तो लोग सिर्फ इतने साल तक वेट ही किया और देखता गया। किसी ने बोल दिया कि ये कंपनी टिकेगा नहीं, भाग जाएगा ऐसा बोला। लेकिन आज वो लोग देखता है कि कंपनी टिक गया मतलब टिक गया। आज हमारा सौरव गांगुली ब्रांड एम्बेसडर है, इंडिया में 5 जगह में ऑफिस है, ये हिट हो चुका है, पीपल हैज एक्सेप्टेड इट। ये आपको इसका रैप जो हो, ये बढ़ता जाएगा। तो दैट्स द पार्ट रेंटल्स वेलनेस का प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान, मैनेजमेंट, नेक नियत, सारे मिला के सक्सेस का राज आपको कहूंगा ऋषिकेश पाठक जी। क्या आप सुन पा रहे हो ऋषिकेश पाठक जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। एक और सवाल पूछना है कि मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं आपकी तरफ से एक महत्वपूर्ण सवाल सर, आखिरी सवाल। इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए, सारा काम बिल्कुल संपन्न हो जाएगा। सवाल यह है कि जो अपग्रेड किया कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को, जो 12 इंग्रेडिएंट के साथ इसने, जैसे गोकसुरा, शतावरी, मंजिस्ता, पुनर्नवा को इंट्रोड्यूस किया गया, सफेद मूसली को इंट्रोड्यूस किया गया, तो आपको अपग्रेडेशन मोड के बारे में कुछ फीडबैक देना है सर। और ऐसा कंपनी ने किस मूलभूत सिद्धांतों को एहसास करते हुए किया और कितना धमाकेदार रिजल्ट मिल रहा है। जब मैं ट्रेनिंग में कहा करता हूं कि जितनी रिजल्ट पहले के इंग्रेडिएंट के बनस्पत मिला करती थी, उससे 10 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट्स अब ये 12 इंग्रेडिएंट के बदौलत मिलती है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं जरा। मैं चाहता हूं कि रीजनल एलीट एग्जीक्यूटिव अब्दुल रहीम साहब अपने अंदाज में बताएं, जिनकी टीम में हजारों लोग बहुत ही बेहतरीन इनकम जनरेट कर रहे हैं। जब आप बताएंगे तो पूरा भारतवर्ष बड़े करीब से महसूस करने की कोशिश करेगा। धन्यवाद सर, मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल। थैंक यू सर। आपने ये पूछा थर्ड में कि प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट्स अपग्रेड हुआ, ये क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, या ऐसा क्यों। मैं उसके साथ साथ और एक मैं फ्री में जवाब दूंगा प्लान का अपग्रेडेशन को लेकर। मुझे लगता है आपने ये प्रोडक्ट का बात कहा तो प्लान का भी बात थोड़ा कह देंगे, क्योंकि एक ही साथ लगभग ये दोनों मैटर हुआ है। तो जी आते हैं प्रोडक्ट का। माय डियर, अपग्रेडेशन जो है ये दिस इज द डिमांड ऑफ द सिचुएशन परिस्थिति का डिमांड है। कोई भी चीज दुनिया में अगर अपग्रेड नहीं होता है, अपग्रेड नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएगा। आप कितने सारे प्राणी की बात करोगे, इसमें भी हो सकता है। आप सिंपली एक मोबाइल, उसमें देखना तरह तरह के एप्स रहता है जो बार बार कहता है अपग्रेड करो, अपडेट करो, अपडेट करो। अपग्रेडेशन जरूरी है डियर। हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ये कांस्टेंट इसका अपग्रेडेशन का जरूरत है। ये बात मैं कह रहा हूं आपको, कांस्टेंट अपग्रेडेशन का जरूरत है, कांस्टेंट। जी, कंपनी इसके पीछे कहीं नेक सोच में से एक सोच ये है कि हम ह्यूमन बीइंग्स कॉन्स्टेंटली, हमारा शरीर का अपग्रेडेशन जरूरत है। शरीर का अपग्रेडेशन के लिए शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम डाउनफॉल होता है, डाउनफॉल अपग्रेडेशन मतलब शरीर का अपग्रेडेशन नहीं, शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम का डाउनफॉल होता है। जी हाँ, होता है। ये जो प्रोडक्ट कंपनी 12 इंग्रेडिएंट्स में लाया है, ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। और इसका कारण आप, हमारा जो बॉडी है, जो शरीर है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसके साथ बैलेंस रख के काम करेगा, यहां तक एडवांस होकर काम करेगा। जी हाँ, तो ये जरूरी था, इट वॉज नीडेड। ये कंपनी का मैनेजमेंट इसको महसूस किया और ये जरूरी था। सेकंड में और एक बात कहूंगा
कि कंपनी का जो प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी शॉर्टेज हम लोग शुरू से है, एक दो बार हुआ था। ये शॉर्टेज होने के लिए अगर कहा जाए कुछ इंग्रेडिएंट्स जो इंग्रेडिएंट्स बाहर से लाना, उसको अरेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कंपनी ने ये जो इंग्रेडिएंट्स दिया है सोच के, रिसर्च करके, रिसर्च बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है जो अवेलेबिलिटी भी है, कभी आपका प्रोडक्ट का शॉर्टेज दिक्कत नहीं होगा। उसके साथ साथ इसका काम करने का इम्यूनिटी सिस्टम, एनर्जी सिस्टम ये बहुत ज्यादा है। बेशक आप जो प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स आपका पहले था जिसमें आप काम करते थे उससे ज्यादा काम इसमें करेगा। हाँ, आपको अगर समझने में थोड़ा सा कमियां होता है तो मैं आपको कहूंगा एक बात कि मिठाई खाने के बाद अगर आप चाय पीते हो या चाय पीने के बाद आप अगर मिठाई खाते हो तो टेस्ट आपको समझ में नहीं आएगा। जो बिल्कुल नहीं खाया है उसको देंगे तो वो समझ में आएगा। माय डियर्स, हमारा सेटअप उस तरह से है ही, पहले से ही हम रेडास यूज करते आ रहे हैं। पर रेडास 12 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप 2-4 महीने 6 महीने और देख लीजिए, इस्तेमाल होने दीजिए, एक ही साथ इसका रिजल्ट बूम कर जाएगा। जी, बूम करता भी है। मेरा टीम में पाठक जी मैं कहूंगा हर ट्यूसडे को टेस्टिमोनियल्स को लेकर प्रोग्राम होता है। टेस्टिमोनियल्स, सिर्फ टेस्टिमोनियल्स ही उस रोज बात रखता है। तरह तरह का टेस्टिमोनियल्स अक्रॉस द पैन इंडिया, तरह तरह का टेस्टिमोनियल्स हम लोग को देखने को मिलता। फिजिकल फिटनेस के ऊपर पहले भी काम करता था रेडास, लेकिन अभी उससे भी ज्यादा कर रहा है, काफी गुना ज्यादा कर रहा है। आप पर्सनली इसको यूज करके देखो, आप महसूस करेंगे फर्क। जी हाँ, तो पहले से ये ज्यादा पावरफुल है 12 इंग्रेडिएंट्स को लेकर। जी, और ये सिचुएशनली इट वाज नीडेड, ये जरूरी था। हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम के हिसाब से ये जरूरी था। जो कंपनी एक ऊंचा बड़ा दूर का सोच के ये स्टेप लिया है। इसके साथ मैं प्रोडक्ट का साथ साथ प्लान को अपग्रेडेशन जो हुआ उसके लिए एक दो शब्द मैं कहना चाहूंगा, ये जरूरी है। कंपनी ने जो बिजनेस प्लान अभी तक जो अपग्रेडेशन जो रखा है, ये बिजनेस प्लान मैं आपको कहूंगा अच्छा से बात को मेरा समझना, कंपनी खुद का बेनिफिट के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। कंपनी ये किया सिर्फ रेनोवेशन का बेनिफिट के लिए और कुछ नहीं। रेनोवेशन का बेनिफिट के लिए किया है और कुछ नहीं। पहले जो 1350 रुपया हम जो एक प्रोडक्ट का देते हैं कंपनी को, इनमें से 200 समथिंग कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ता है, 300 समथिंग जिसमें अब कंपनी आपका फॉरेन टूर, रिट्रीट वगैरह, हमारा सौरभ सर भी यहाँ है, इसमें आता है, और 768 रुपये 768 रुपया इसमें बाकी अर्निंग आपका मैचिंग बोनस हो, जनरेशन हो, स्टॉक पॉइंट, जितना सारे हैं, ये 768 रुपए में कंपनी पे कर रहा था पहले। जी, आज भी 768 रुपए में ही पे करता है। कंपनी का ये 40 कौड़ी भी बेनिफिट नहीं है इसमें। कंपनी फिर किया क्यों? ये जरूरी था, इट वॉज इंपॉर्टेंट, इट वॉज नीडेड, इट वॉज एसेंशियल। ये कंपनी किया हम रेनोवेशन के लिए। जी, मैं थोड़ी देर पहले कहा था, अच्छा हुआ ये बात पॉइंट में आ गया। थोड़ी देर पहले कहा कि कोरोना था, इसका मिसयूज हुआ। कंपनी का कितना बड़ा सोच था कि वन साइड पे अपने बिजनेस करके 6 लाख 7 लाख मतलब रीजनल रैंक आप अचीव कर पा रहे थे, आप कमा सकते थे, हम लोगों ने कमाया, काफी लोगों ने कमाया, लेकिन इसको मिसयूज किया गया है। कंपनी का इस सरलता, इस सिंपलिसिटी के ऊपर मिसयूज किया है लोगों ने, काफी कुछ लोगों ने बहुत तरह से मिसयूज किया है। इस मिसयूज को बंद करने के लिए उसके साथ साथ एक अपलाइन का डाउनलाइन पावर भी मिल गया, मतलब पावर हो गया, उसके साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इस तरह का कंपनी मैंने ऑब्जर्व किया। रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन, बेहतर रिलेशन बनाने के लिए कंपनी ने ये बिजनेस प्लान इस तरह से किया है। इसमें कमीशन सबका ज्यादा आता है, सबका। आप अपना टीम में वर्क करो, आपका खुद का कमीशन आप वर्क करके देखो, पहले जितना कमीशन आता था, कमीशन आपका ज्यादा आ रहा है। कंपनी खुद का पॉकेट में एक पैसा डालने के लिए नहीं, बल्कि हम रेनोवेशंस कोरोना के कारण, मिसयूज होने का कारण इसका कमीशन थोड़ा डाउन हो चुका था। कंपनी ये ऊंचा सोच के प्लान को अपग्रेडेशन किया ताकि ऐसे ना हो, कमीशन लोगों को मैक्सिमम मिले, और आज फिर से वो मिलना चालू हो गया। आगे
2-4 वीक मैं उम्मीद रखता हूं, 2-4 वीक, 1-2 महीना बाद ये कमीशन जो अभी हम लोग को मिलता है इससे और भी ज्यादा मिलेगा। तो मैं डियर फाइनली मैं कहूंगा कि कंपनी का सोच बड़ा नेक है, नियत बड़ा नेक है। ये कभी भी खुद का कोई बेनिफिट ऐसा कुछ नहीं सोचा है, पहले सोचा है पब्लिक का बेनिफिट, आम जनता आम पब्लिक का बेनिफिट पहले सोचा है, फिर सोचा है जो रेनोवेशन है उनका, रेनोवेशन से पहले कंपनी सोचा है आम पब्लिक का बेनिफिट। वो लोग जो पैसा दे रहा है वो पैसा पानी में ना जाए। अगर ऐसा हो, ऐसा अगर सोचता, कंपनी कब कब बंद हो जाता, कंपनी कब कब बंद हो जाता। लेकिन कंपनी आज भी ग्रो करता है क्योंकि कंपनी का सोच इस तरह का है कि पहले पब्लिक का बेनिफिट हो, उसके बाद रेनोवेशन का, फिर कुछ बचता है तो फिर कंपनी सोचेगा उनके बाद। इतना नेक सोच है कंपनी का, और तभी ये कंपनी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और तभी वही रेनोवेशन पैसा कमाते जा रहा हूं। और मैं आपको कहूंगा पूरा लगा रहे रेटास वेलनेस के साथ। कंपनी का सोच बहुत बड़ा है, बड़ा नेक सोच है, आपको ये डुबाएगा नहीं। करोड़पति आप भी बनोगे, सिर्फ करोड़पति नहीं, आप करोड़पति मेकर बनोगे, मिलियनर मेकर बनोगे। मैं आपको कहूंगा पूरा ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, ऊर्जा के साथ काम कीजिए, डाउट मत कीजिए, कमेंट पास मत कीजिए, कंडेम मत कीजिए। आपका जिंदगी बदल जाएगा। लाखों का जिंदगी बदला है, आपका नंबर अभी है, लाखों का जिंदगी नहीं, आगे करोड़ों का जिंदगी बदलने जा रहा है। अक्रॉस द ग्लोब वी विल रेन, हम लोग राज करेंगे। जब इंडिया में आए थे तब भी सुनने को मिला था, अरे 2-4 महीने बाद चला जाएगा भाई, 1 साल में कंपनी खुश हो जाएगा। एक इंसान ने बोला था 2019 फिनिश, ऐसा बोल के बोला था। आज वो हमारा टीम में है, अच्छा काम करता है। तब कहा था 2019 रेडास फिनिश। जी वो आज हमारा साथ जुड़ गया है। कितना दिग्गज पंडित हो, वो लोग सिर्फ राह देखते थे, वेट कर रहे थे, वेट करके देखा, अरे नहीं ये तो सक्सेस की ओर जा रहा है, तेजी से जा रहा है। फिर वो लोग आप ज्वाइन कर रहा है। आपको भी कह रहा हूं कि आपके आसपास, आपका डिस्ट्रिक्ट में, आपका स्टेट में गौर कीजिए, आपका आइडेंटिटी ठीक से बनाइए। आप एक ही कॉन्सेप्ट से रेट कीजिए, 4-5 कंपनी में एक साथ मत कीजिए, पूरा कॉन्फिडेंट रहिए। अच्छा लीडर आपके साथ जुड़ने जा रहा है। आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ता है क्योंकि आपका पैर डगमगा रहा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आपका प्रोफेशन को लेकर, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आपका कंपनी को लेकर, आपके प्रोडक्ट को लेकर। आपको कॉन्फिडेंट होना जरूरी है पहले। आप जब कॉन्फिडेंट बनोगे, अगला आपको देख के आपके साथ जुड़ेगा। तो माय डियर, बी प्राउड फील कीजिए। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जुड़े। किस कॉन्सेप्ट के साथ? ये प्रूव कर चुका है, इट हैज प्रूवन। एक सेंटेंस और कहना चाहूंगा मैं कंपनी का इंटेंशन को, नियत को लेकर। कोलकाता में जो ऑफिस है, बेंगलुरु में जो ऑफिस है, बेंगलुरु कंपनी का अपना ऑफिस है। कोलकाता में 99 इयर्स लीज में, 99 इयर्स। अगर 2-3-4 साल 5 साल के लिए कंपनी सोचता तो 99 इयर्स के लिए लीज लेने का कोई जरूरत नहीं था जी, कोई जरूरत नहीं था। 99 इयर्स तो कंपनी का जो ओनर है वो थोड़ी 99 इयर्स जिएगा, वो कितना साल जिएगा? चलो हम लोग दुआ करेंगे मैक्सिमम टाइम जिए, 50 साल पकड़ लेता हूं। लेकिन बाकी 49 साल, जी हाँ, बाकी 49 साल वो जानता है कि नेक्स्ट जनरेशन है वो इसको लीड करेगा। कंपनी कहीं नहीं जाएगा, कंपनी ये आगे ऊपर की तरफ, सामने की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसलिए 99 इयर्स मैक्सिमम जो टेन्योर, उस टेन्योर के साथ एग्रीमेंट होके कंपनी ऑफिस लिया है। आपको समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंपनी आपका सिचुएशन का हिसाब से जहां अपडेट का जरूरत होंगे, प्लान रिक्वायर्ड हो या प्रोडक्ट के हिसाब से वो कंपनी करेगा। याद रखना, कंपनी खुद का पॉकेट डालने के लिए कुछ भी नहीं, बल्कि मार्केट में आपका जगह कायम रहे या आपका जगह बने, उसको नजर में रखते हुए कंपनी स्टेप लिया है या ले सकता है। लेकिन बेसिक जो पार्ट है, मेन जो मैटर है, वो लड़खड़ाएगा नहीं, ना बिजनेस प्लान का, ना प्रोडक्ट का। जी हाँ ऋषिकेश पाठक जी, थैंक यू। और कुछ सर? पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या
बेहतरीन तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया। आपने पूरे भारतवर्ष को एहसास करा दिया कि अगर रेनेडस वेलनेस की दुनिया में जिसने आपको आमंत्रित किया है, अगर आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आपका भी वजूद कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आपने बहुत ही सरलता पूर्वक आपने एहसास करा दिया। रियली हैट्स ऑफ टू यू अब्दुल रहीम साहब, सलाम है आपको, आपके जज्बे को, आपके कॉन्फिडेंस को। तो आज की ट्रेनिंग में पूरे भारतवर्ष को बस यही कहना चाहूंगा, इतना ही। कल की जो ट्रेनिंग है, कल की ट्रेनिंग बहुत ही धमाकेदार ट्रेनिंग होने वाली है। राजवीर सिंह सेखू साहब, नाम तो सुना ही होगा आपने, राजवीर सिंह सेखू, फाउंडर एलीट एग्जीक्यूटिव ऑफ रेनेडस वेलनेस। कल वो आपको बताएंगे कंज्यूमर के मेन सिद्धांतों के बारे में। कल की ट्रेनिंग अगर आपने सही तरीके से अटेंड कर ली, अगर आपने एहसास कर लिया, तो कल के बाद से आपकी टीम में लगभग 3500 सीसी बेसिक वे में लोग इंस्टेंट जनरेट करना सीख जाएंगे। इंस्टेंट जनरेट करना सीख जाएंगे कंज्यूमर बेस पे। कंज्यूमर बेस को ज्यादा से ज्यादा हम कैसे बढ़ाएं, पेस्ट की इंपॉर्टेंस को, एलोस्टीन की इंपॉर्टेंस को हम कैसे लोगों के समक्ष रख पाएंगे, हम नोवास्टीन की इंपॉर्टेंस को कैसे लोगों को एहसास करा पाएंगे, रेनेडस नोवा की जो ये क्वालिटी है लोगों के हृदय में कैसे व्याप्त हो, इसकी सरल रणनीतियां कुछ स्टैटिक्स के साथ, कुछ कैलकुलेशन के साथ राजवीर सिंह सेखू साहब भारत के इतिहास में बिल्कुल यूनिक ट्रेनिंग लेकर कल आ रहे हैं। तो आप कल की ट्रेनिंग मिस नहीं कर सकते हैं। कल है दिन रविवार, और अगर आप में से जितने ट्रेनर मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिन तक मेरी वॉइस मैसेजेस पहुंची है, जिन लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, रीजनल एग्जीक्यूटिव एंड अबव के रैंक पर आप हैं, तो कल ही रात 9:30 बजे आपकी ट्रेनिंग रखी गई है। और जितने स्टॉक पॉइंट ऑनर्स मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपकी भी ट्रेनिंग कल रात 9:30 बजे रखी गई है। यानी कि राजवीर सिंह सेखू साहब की ट्रेनिंग 8 से 9 की होगी। जैसे ही वो ट्रेनिंग संपन्न होगी, 9:30 बजे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो उसकी आप तैयारी करें। जय हिंद, रॉकिंग रेनेडस। संकल्प लेता हूं कि मैं खुद की टीम को और खुद को एक योद्धा बनाऊंगा। मैं जीतूंगा। खुल के जीने के लिए है ये दुनिया, हर सुबह हर रात हो गया। खुशियाँ सारी बांट ले मिलके हर ख्वाब हम साथ में जी सके। नोवा नोवा हौसले है बुलंद, नोवा खोले दरवाजे बने हैं जो बंद। नोवा के साथ उम्मीदों में भर ले तुरंत। Renetas Wellness, happy living, healthy living. Renetas Wellness, happy living, healthy living. मुश्किल फिर भी इरादों को ना तू बदल। ख्वाब
को लेकर आगे बढ़ते चल रहा ही हर पल। कामयाबी को चूमना है हमें, ये जहां है तेरे लिए। नोवा 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 हौसले है बुलंद, नोवा खोले दरवाजे बड़े हैं जो बंद। नोवा के साथ पूरी दिल भर दे तुरंत। Renaissance Wellness, happy living, healthy living. Renaissance Wellness, happy living, healthy living. Nova 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 हौसले है बुलंद, नोवा खोले दरवाजे बड़े हैं जो बंद। नोवा के साथ पूरी दिल भर दे तुरंत। Renaissance Wellness, happy living, healthy living. Renaissance Wellness.